आज के सेशन में हम डायबिटीज, पीसीओडी की प्रॉब्लम और फैटी लीवर, इन 3 प्रॉब्लम्स पे मेजर काम करेगा आज का सेशन, क्योंकि इसमें हम ट्विस्टिंग करने वाले हैं बॉडी को। तो लीवर हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड पेनक्रिया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे स्कीज जैसे होता है। तो हार्मोन इम्बैलेंसेस है, पेट बड़ा हुआ है, फैट बहुत चढ़ा हुआ है। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम पे काम करेंगे, साथ साथ बात करते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जॉइंट्स की मूवमेंट, एंकल रोटेशन 5-5 बार। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं, ये करते रहेंगे तो आएंगी नहीं, और अगर किसी को है तो वेडनेसडे और थर्सडे के जितने भी सेशन हैं वो पूरे अटेंड करो, यानी पूरा शुरू से लेके एंड तक बस वही रिपीट करते रहो। जिनको फैट कम करना है 5-5 बार एंकल के बाद, फिर एंकल अप डाउन, एक पंजा अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, इन आउट या अप डाउन। सांस नॉर्मल चलती रहेगी। तो ट्विस्टिंग पोज रेगुलर करने से डायबिटीज, फैटी लिवर, फैट और पीसीओडी, पीसीओएस दोनों में से कोई प्रॉब्लम हो, और ये चारों प्रॉब्लम्स के लिए बहुत लाभकारी है। तो एंकल मूवमेंट, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, पहले अंदर से बाहर की तरफ गए, फिर बाहर से अंदर की तरफ आए। यानी एंकल को 5 से 7 बार जैसे मर्जी आप आगे पीछे मूव कर लें। देन नीज मूवमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लाइक इट। ओनली 100, 1 2 3 4। बटरफ्लाई, ये करते ही बटरफ्लाई, पैर ज्यादा अंदर नहीं लेके आने, शुरू में थोड़े से पैरों को आगे रखना है और फिर शुरू कर देना। बीच बीच में ध्यान श्वास के प्रति, आती जाती श्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हैपनिंग इटसेल्फ, और थोड़े थोड़े पैर अंदर की तरफ करते। और अंदर, मैक्सिमम अंदर, और नीज की अच्छे से मूवमेंट। घुटने कोशिश करो नीचे लगे, हमारे पेल्विक रीजन को, हिप जॉइंट को, यहाँ अंदर से ओवरीज के लिए बेनिफिशियल है, हिप जॉइंट के लिए बेनिफिशियल है, स्ट्रेंथनिंग होगी, फ्लेक्सिबल होंगे, फैट भी रिड्यूस होगा। जब तक लालच ना दो कुछ करते नहीं हम। रिलैक्स, पैर थोड़े आगे एंड फॉरवर्ड। कोशिश करनी है कि माथा एड़ियों पे लगे, नहीं लगे तो जोर नहीं लगाना। डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप
थोड़े पैर खोल दें और कोशिश करें कि माथा मैट पे लगे, जो आराम से लगा सकते हैं। अगर नहीं लगता तो इतना रुक जाए चाहे यहाँ पे, बस इतना ही, लेकिन बैक को लेंथन करने की कोशिश करनी। लास्ट स्टे 5 4 3 2 1 inhale, exhale, relax, knees fold और दोनों तरफ ट्विस्टिंग, राइट लेफ्ट, कम से कम 10 बार दोहरा लो, टोटल 20। लोअर बैक को तैयार कर रहे हैं हम नेक्स्ट आसन के लिए। श्वास का जो रिदम है वो ऐसे मेंटेन करना है कि श्वास जब हम, हमारा ये पेट लंग्स कहीं भी मुड़ेगा, राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े या पीछे या आगे प्रेशर आए, जब भी इस पे प्रेशर आए तो सांस को बाहर की तरफ फेंकना। सिंपल रेशो ब्रेथ का है, सिंपल फॉर्मूला है कि जब भी प्रेशर आएगा तो गुब्बारे में हवा भर्ती होती है और दबाते हैं तो जहां से खुला हवा से निकल जाती है हवा। तो पैर सीधे, लेग स्ट्रेट, मैट के कॉर्नर पे पैर, और हल्की ट्विस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से बॉडी को ट्विस्ट करना है, पैर खोल के दोनों, लेफ्ट हैंड राइट थाई पे रखना है और राइट हैंड पूरा पीछे, फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हर बार श्वास को पूरा बाहर फेंक देना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं कि बैठे बैठे देखते रहते हैं कि क्या कराया है, देखते हैं फिर देखेंगे हमसे होता है कि नहीं। तो साथ साथ करना शुरू करो, जितना भी आपसे हो। एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा, लेकिन जो लोग करते ही नहीं है, जिन्होंने शुरू करना है, तो उनके लिए बिल्कुल लाइटर से शुरू करता हूं हमेशा। तो लाइटर पे हल्की हल्की मूवमेंट शुरू, रिलैक्स, और कोशिश करनी है श्वास के साथ हम कनेक्टेड रहें, श्वास के साथ जुड़े रहें। श्वास के साथ जुड़े रहेंगे तो माइंड रहेगा हमारे साथ जुड़ा हुआ। बटरफ्लाई, फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 4 से 5 बार रिपीट कर ले। माइंड अगर जुड़ा रहता है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम हमें मन से आती है। साइकोसोमैटिक, मन में विचार आया, शरीर में कंपन शुरू, मन में विचार आया, शरीर में कॉन्ट्रैक्शन शुरू, और उसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ता है। हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं, ओवरी में सिस्ट बन जाती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर फीमेल को खासतौर पे मंथली साइकिल इरेगुलर हो जाता है। तो सबके लिए ये आसन बहुत बेनिफिशियल है। तो ये थी ट्विस्टिंग हल्की पीछे की तरफ, ऐसे हमने बैक को ट्विस्ट किया। अब थोड़ा सा आगे की तरफ, ये हाथ पीछे रखना है, इससे पंजा पकड़ना है और ट्विस्ट करना है। पीछे नहीं रखा जा रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रख लो, लेकिन ट्राई टू ट्विस्ट योर बॉडी। ऑपोजिट टो को बाहर से पकड़ लो, पैर को पकड़ लो, ऐसे कोशिश करना है आगे की तरफ, पेट सीधे रहे। लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, राइट, सांस बाहर हर बार, लेफ्ट, राइट, 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 रिलैक्स। श्वास गहरी 2 से 3 बार। तो ये ट्विस्टिंग हल्की हल्की स्टार्ट करनी है। दूसरे नंबर पे, तीसरे पे नी फोल्ड और फिर ट्विस्ट। वक्रासन ये रोज करते हैं लगभग हम। घुटने को पकड़ना है, जरूरी नहीं एल्बो बाहर हो, पंजा पकड़ो, इतना जोर नहीं लगाना, सिंपल घुटने को पकड़ना और बॉडी को ट्विस्ट कर देना। ब्रेथ नॉर्मल, यहाँ रोक के रखना। ये थाई से पेट प्रेस हो, नेवल रीजन पूरा प्रेस होना चाहिए थाई से, कंधा और पीछे चला जाए चाहे। और जितना ट्विस्ट करेंगे उतना बैक पे भी स्ट्रेन आएगा, यहाँ भी आएगा, थाई पे, हिप जॉइंट पे भी आएगा। वापस रिलैक्स, दूसरा पैर फोल्ड और लेफ्ट साइड ट्विस्ट। जो लेग फोल्ड करनी है उस तरफ ही ट्विस्ट करना है। वापस राइट। आसन में जब स्टे करते हैं तो हमारा ध्यान नेचुरली नॉर्मली श्वास पे जाना चाहिए। पूरा पीछे ट्विस्ट किया। जब पूरा ट्विस्ट कर दें अच्छे से, तो जब रुकना है तो श्वास पे ध्यान। श्वास अंदर आई, बाहर गई, नाक से नाभि तक, नाभि की हो रही मूवमेंट का आभास होगा, फील होगी मूवमेंट, लंग्स की मूवमेंट। और जब ब्रेथ से कनेक्टेड हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, योगासन ही नहीं कह रहा, कुछ भी जब हम ब्रेथ से कनेक्ट करके करते हैं तो मन का जो भटकना है, मन के जो विचार हैं वो कंपैरेटिव कम होते हैं। और जैसे ही विचार हमारे कम होंगे, मन रिलैक्स होगा। ये प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, फैटी लीवर, मोटापा, सब मेंटल स्ट्रेस के कारण है। वापस हमें लगता है कि मेंटली तो कोई स्ट्रेस नहीं है, बड़े आराम में है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जैसे ही श्वास पे आएंगे मन वहां से हट जाएगा, धीरे 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 बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। पूरा श्वास बाहर, देन स्टे। वापस लास्ट राउंड 3 बार करेंगे। लेफ्ट फोल्ड एंड ट्विस्ट, वापस रिलैक्स। अभी जो हम कर रहे हैं, अगला जो आसन कर रहे हैं, भू नमन और जानुशीरासन कहते हैं इसे हम। ये बिल्कुल लाइटर मोड पे शुरू करना है। अगर आप प्रेशर दोगे, अगर कहोगे कि मैं इतना नहीं हो रहा, मेरे से हो नहीं रहा, तो नहीं होगा। बस हल्का हल्का जैसे अभी किया था, ये ट्विस्ट तो कर ही लिया, इसमें बॉडी को नीचे लेके जाना है जितना जा सकते। जरूरी नहीं पूरा जाओ, इतने पर रुक जाओ चाहे, बट ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन द मैट। फिर वापस आ गए और यहाँ से फिर लेफ्ट लेग की तरफ हल्का सा फॉरवर्ड। घुटना थोड़ा शुरू में बेंड कर सकते हो ऐसे,
ऑपोजिट लेग की तरफ फॉरवर्ड चले गए, फिर लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया और राइट साइड पे फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड जाओ तो घुटना थोड़ा सा बेंड कर लो। तो बेसिकली पेट पे प्रेशर आना चाहिए। जब हम पीछे गए तो पेट पूरा स्क्वीज हुआ, देखो गीले कपड़े की तरह जैसे निचोड़ते हैं हम, तो पूरा प्रेशर आया पेट पे। फिर हमने इसको कंप्रेस किया, सांस बाहर छोड़ते गए, लेफ्ट साइड नीचे, शुरू में घुटना बेंड कर सकते हैं और नहीं जाया जा रहा तो इतना ही काफी है। फिर राइट साइड लेफ्ट साइड गए, नीचे पेट स्क्वीज हुआ और फिर फॉरवर्ड, पेट कंप्रेस हुआ। तो इस रीजन को स्क्वीज, प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच और साथ में श्वास का रोल। तो इसे करते हैं 5-5 बार। शुरू हो जाओ। राइट ट्विस्ट, लेफ्ट फॉरवर्ड, लेफ्ट ट्विस्ट, राइट फॉरवर्ड, 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 राइट ट्विस्ट, लेफ्ट फॉरवर्ड, लेफ्ट ट्विस्ट, राइट फॉरवर्ड। और अब सेंटर में एक बार फॉरवर्ड। जिनको बैक की प्रॉब्लम हो, ज्यादा आगे नीचे नहीं जा पा रहे हो, वो थोड़े नीज बेंड कर लिया करो ऐसे, एंड देन डाउन। तो ये अभी जो हमने किया भू-नमन आसन और जानुसीर दोनों का कॉम्बिनेशन। धीरे धीरे आने वाले सेशंस में इसमें थोड़ा स्टे बढ़ाएंगे, रुकना बढ़ाएंगे, ताकि इनका इम्पैक्ट डीप और हम मैक्सिमम टाइम ब्रेथ पे रुक सके। इससे जितना हो ये कर लिया करो, मैक्सिमम कर सकते हो तो और अच्छी बात, नहीं तो राउंड्स में कर लो। गहरी श्वास 3 बार, अब जैसे हमने बॉडी को ट्विस्ट किया, पीछे की तरफ जाके ट्विस्ट किया, आगे की तरफ ट्विस्ट किया, फिर थोड़ा फॉरवर्ड किया, स्क्वीज किया पेट को, तो हमने पेट को स्क्वीज करके फॉरवर्ड बेंड तो कर ली। अब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, लंग्स पे जो आता है, वो बेसिकली बैक बेंड और बैक बेंड में ट्विस्ट, ये दोनों हम ट्राई करेंगे। जिससे जितना हो आराम से करना, जबरदस्ती नहीं करनी किसी ने। बट वी विल स्टार्ट विद द कैट। कैट से यहां से भुजंगासन में चले जाना है, पेल्विक को नीचे जाने देना है। अब जरूरी नहीं कि भुजंग जैसे मैंने किया है ऐसे सब कर पाए, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। फिर शशांक, तो पेल्विक को ढीला छोड़ना, जैसे ही आगे गए लूजन या पेल्विक ढीला छोड़ दिया। फिर शशांक, ऐसे 5 से 7 बार इनहेल भुजंग में, एक्सहेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक। अकेला भुजंग शशांक से ही शुरू कर ले और धीरे 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 बढ़ाते जाएं, तो आप पाएंगे कि भुजंग शशांक आसन भी इन तीनों चारों प्रॉब्लम्स के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने लग गया।
ये एक एक आसन, एक एक सीरीज कॉम्बिनेशन है दो दो आसन का। जैसे भुजंग शशांक है, ट्विस्टिंग फॉरवर्ड है, ओनली ट्विस्टिंग है, लेफ्ट राइट, तो कुछ भी चुन ले इनमें से। बट अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो सारों का कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हम कर रहे हैं कैप्सूल, ये एक कैप्सूल खाओ लेकिन रोज खाओ। डॉक्टर भी कहता है आयरन के कैप्सूल रोज खाने हैं, विटामिन सी की गोली रोज खानी है ना, रोज खाना भी तो खाना है। भुजंग हो जाए, शशांक, रिलैक्सन शशांक आसन, थोड़ा सा विश्राम, तो ये तो तैयारी थी अगले आसन की, यानी बैक बेंडिंग आसन। अगर हम भुजंग आसन से शुरू करते हैं और हफ्ता 10 दिन इसको करते रहें और फिर इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्या कहते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आएगा। अभी हम तैयारी कर रहे हैं उष्ट्र आसन। तो उष्ट्र आसन के लिए थोड़ा सा मुझे पीछे होना पड़ेगा अभी, ये तो मेरी मुंडी नहीं दिखेगी आपको। बस नी स्टैंड पे आना है, घुटनों के बल खड़े हो जाना है और बैक को पीछे की तरफ मोड़ देना है। दोनों हाथ अपनी बैक पे रखने हैं और जितना हो सके मैक्सिमम पीछे की तरफ जाने देना। जितना हो सके, मतलब शुरू में इजी में भुजंग किया हुआ तो आराम से हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे थोड़ा मुश्किल लगेगा। फिर ऐसे ही घुटनों पे बैठना है, एड़ियों पे बैठना है और माथा जमीन पे लगा देना, घुटने थोड़े खुले रहेंगे। फिर श्वास लेते ऊपर, जैसे ही बैक पे प्रेशर आया पीछे की तरफ गए तो श्वास बाहर, सांस लेके सेंटर, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल, इनहेल बैक। अब आपको लगेगा सर आप तो बड़े आराम से कर रहे हो, हमसे तो हो नहीं रहा, या कई और भी आराम से कर सकते हैं। जिनसे नहीं हो रहा, जोर नहीं लगाना, इतना बेंड नहीं करना, भुजंग शशांक ही करते रहो, काफी है। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर करना इसको। अब लास्ट आसन रह गया आज का हमारा। पैर थोड़े खुले रखने और एक हाथ ऐसे गर्दन पे, जैसे राइट हैंड गर्दन पे रखना है और लेफ्ट हील को टच करना, यानी बैक बेंडिंग साथ साथ ट्विस्टिंग। और बैक बेंड करो तो ऐसे नहीं कि ऐसे लगा दिया सर, ऐसे लगा दिया, ये नहीं लगाना। 1 2 सर मैं करती तो बहुत, तुम ठीक, फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसे नहीं करना। पेल्विक को पुश करके रखना है ऐसे। फिर जितना जा सकते हो ऑपोजिट हील को टच करना, सॉरी सेम हील को टच करना। लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हील पे, फिर राइट है तो राइट हील पे। हर बार सांस छोड़ना है, बैक बेंडिंग करते करते ट्विस्टिंग करनी है। कम से कम 10-10 तो होनी चाहिए अगर रिजल्ट चाहिए तो। सांस बाहर, हर बार सांस पे ध्यान। और जब हो जाए तो फिर अच्छी सी बेंडिंग, बैक बेंडिंग, और फिर फॉरवर्ड शशांक आसन।
शशांक में बड़ा आनंद आ रहा है इसको करने के बाद। और जो आराम से कर सकते हैं, लास्ट टाइम उष्ट्रासन कर लें। राइट हैंड राइट हील पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील पे, और पेल्विक को पुश करना है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एड़ियां ऐसे, सॉरी पंजे ऐसे अंदर भी रख सकते हैं जैसे मैंने रखे, पहले पीछे थे और मैंने आगे अंदर की तरफ कर ली। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, इसमें रखें, घुटने थोड़े खुले रखें और पुश। आराम से एड़ियों पे बैठ जाएं और शशांक आसन। आती जाती श्वास, वज्रासन। अब कब क्या, अब हल्की फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है हमने। तो बटरफ्लाई में थोड़े से पैर आगे कर दो, यानी नीज बेंड रखने, बैक को रिलैक्स करना। दिस आसन इज फॉर रिलैक्सेशन एंड फॉरवर्ड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बड़ा आराम मिल रहा है पीठ को। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास के साथ अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, and stay breath normal. 5, 4, 3, 2, 1 up। अब पैर सीधे करके 2 बार एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड रिलैक्स। अभी हम 1 मिनट करेंगे शवासन, और फिर शांति पाठ से पहले मैं बताऊंगा कि प्राणायाम कौन सा करें, हम ब्रीदिंग टेक्निक कौन सी करें कि हमें पीसीओडी, फैटी लीवर, डायबिटीज में हेल्प करे, इससे बाहर आने में हेल्प करे। तो शवासन फॉर 1 मिनट। थोड़ा विश्राम आवश्यक है बाबू। शरीर बिल्कुल ढीला, श्वास का भीतर आना, श्वास का बाहर जाना के प्रति सजग, अवेयर, जागरूक। नाभि से नाक, नाक से नाभि तक मन इसी क्षेत्र में यात्रा करता रहे। नेवल टू नोज, नोज टू नेवल, माइंड शुड ट्रेवल दिस रीजन। माँ के गर्भ में हम नाभि से जुड़े होते हैं और हमें टिकाव, ठहराव नाभि पे जाके ही मिलेगा। नाक से नाभि, नाभि से नाक। श्वास माध्यम है, ब्रेथ इज द मीडियम टू बी काम, टू बी रिलैक्स। और ये हमारे ऋषियों मुनियों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है कि श्वास से जुड़े रहेंगे तो शांत रहेंगे, नहीं जुड़े रहेंगे तो अशांत रहेंगे। तो चॉइस हमारी है, श्वास के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना।
तरीका आप कोई भी ढूंढ सकते हो श्वास के साथ जुड़ने का। गहरी श्वास 3 से 4 बार। जो लेटे रहना चाहते हैं कुछ क्षण और लेटे रहें, आंखें करवट लेके बैठे इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, ध्यान के किसी आसन में, पीठ सीधी, हाथ गोद में। एक प्राणायाम जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था या शेयर करना चाहता हूं, भ्रामरी प्राणायाम। मकार, म की गूंज जितनी करेंगे, नाक से नाभि तक जुड़ेंगे, नाभि से लेकर पूरे मस्तिष्क से और मस्तिष्क से लेकर पूरे नेवल तक गुंजन पैदा होगी। तो 5 मिनट तक रोज गुंजन करनी है। फिर सांस लिया, फिर सांस लिया, फिर। तो ये 5 मिनट तक लगातार रोज करेंगे और काफी दिन करेंगे तो आप पाएंगे माइंड धीरे 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 रिलैक्स होता गया। और जो प्रॉब्लम्स हैं ये ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस आती है, तो कोशिश करें इन्हें दूर करने की। आंखें बंद, मुंह बंद और मकार 3 बार अच्छे से। हाथ प्रणाम मुद्रा में, सर्व मंगल के, सबके स्वास्थ्य की प्रार्थना, सब सुखी हों, स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
गहरी और शांत श्वास। उस ईश्वर का, मालिक, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का इस संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए शुक्राना। थैंक्स, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड नेचर। टेक योर टाइम एंड पामिंग फेलियर कर लें आपस में। थैंक यू सो मच। इनका अभ्यास करते रहें, और अगर किसी अपने आसपास देखते हैं किसी मित्र को उसको प्रॉब्लम है तो वो भी इसका अभ्यास करें, उनको भी गाइड करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, और इस वीडियो को 2-4 लोगों को चिपका देना, शेयर कर देना, ताकि वो भी हमें ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें, जिससे हमारा शरीर, हमारा जीवन और स्वस्थ चले। तो आज कौन कौन थे? अरे बाप रे, 90 दिन हो गए हमें, आज 3 महीने हो गए। वाह वाह वाह। और कौन कौन है? वो तो आ ही नहीं रहे, अभी कहाँ गए? चार लोग, संगीता जी, सविता जी, संतोष जी, और फिर सीता जी, संगीता जी, सविता जी। बस ये 4 लोग हैं जो गुड मॉर्निंग और थैंक यू वाले। सो 4 ही काफी। थैंक यू, गुड डे, प्रणाम, स्वस्थ रहें।